फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी रात से। हम देखते हैं प्रोफेसर डम्बलडोर सड़क के किनारे प्रकट होते हैं। उनके हाथ में एक अजीब सा यंत्र है जिससे वो स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देते हैं। इसके बाद वहां आती है प्रोफेसर मैगोनागल जो एक बिल्ली से इंसान में तब्दील होती है। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण किरदार रूबियस हैग्रिड, एक विशाल शरीर वाले मगर दिल के बहुत ही कोमल इंसान जो एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर आते हैं। उनके पास है एक छोटा बच्चा हैरी पॉटर। ये वही बच्चा है जिसने अभी अभी अपने माता पिता को खोया है। वो उन्हें वेर्नोन और पेटूनिया डर्सले के घर छोड़ने आ रहा है। डम्बलडोर एक चिट्ठी हैरी के साथ रखते हैं हॉगवर्ट्स स्कूल की ओर से, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसे सच्चाई पता चल सके। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। हैरी पॉटर जो अब 10 साल का हो चुका है, उसे उसके आंटी और अंकल बेहद खराब तरीके से रखते हैं। हैरी को सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी अलमारी में सुलाया जाता है। हैरी के अंकल और आंटी उसे डांटते हैं और उसे दोषी ठहराते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। हैरी के नाम चिट्ठियां आने लगती है और ये कोई साधारण चिट्ठियां नहीं होती। ये होती है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजियार्डली की ओर से, जिसे अंकल जला देते हैं। लेकिन जितनी बार वे चिट्ठियां फाड़ते हैं उतनी ही अधिक संख्या में चिट्ठियां आने लगती है। ये देखकर हैरी के अंकल अपने पूरे परिवार को एक दूर दराज के टापू पर ले जाते हैं ताकि कोई और चिट्ठी ना आ सके। लेकिन ये वही पल है जब रूबियस हैग्रिड वापस आते हैं, इस बार एक धमाके के साथ, दरवाजा तोड़ते हुए। वे पहली बार हैरी के साथ सीधे मिलते हैं और उसे बताते हैं, तुम एक जादूगर हो हैरी। ये सुनकर हैरी हैरान रह जाता है। उसके पूरे जीवन की सच्चाई अब उसके सामने खुलती है कि उसके माता पिता एक साधारण दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि एक दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मारा था। हैग्रिड हैरी को ये भी बताते हैं कि हॉगवर्ट्स नामक एक जादूगर स्कूल में पढ़ने जाएगा और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी। हैरी और हैग्रिड लंदन पहुंचते हैं, जहां वे डायगन एले नाम की एक जादुई गली में प्रवेश करते हैं। हैग्रिड एक ईंट की दीवार को एक विशेष तरीके से टैप करते हैं, जिससे दीवार खुलती है और हैरी की आंखों के सामने एक अद्भुत जादुई बाजार खुल जाता है। वे सबसे पहले ग्रिंगॉट्स बैंक जाते हैं, जो कि गॉब्लिन्स द्वारा चलाया जाता है। हैरी को ये जानकर हैरानी होती है कि उसके माता पिता उसके लिए ढेर सारा सोना छोड़ रखा है। इसी बैंक में हैग्रिड एक और रहस्यमय तिजोरी से एक छोटा सा पैकेट भी निकालते हैं, जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हैरी को एक जादुई छड़ी की जरूरत होती है, जिसके लिए वे ओलिवेंडर्स वैंड शॉप में जाते हैं। जब हैरी अलग अलग छड़ियाँ आजमाता है तो कुछ छड़ियाँ कमरे में तबाही मचा देती है, लेकिन जब वो फिनिक्स के पंख से बनी एक छड़ी को हाथ में लेता है तो एक अजीब सी चमक चारों ओर फैल जाती है। ओलिवेंडर कहते हैं, ये छड़ी तुम्हें चुनती है, और बताते हैं कि ये छड़ी वैसी ही है जैसे वोल्डेमॉर्ट के पास है, वही जिसने हैरी के माता पिता को मारा था। इसके बाद हैरी को हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचना होता है, लेकिन वहां उसे प्लेटफॉर्म 9:45 ढूंढने में मुश्किल होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है वेज़ले परिवार से, खासकर रॉन वेज़ले और उसकी माँ मिसेस वेज़ले से। वे उसे बताते हैं कि दीवार से टकराव प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सकता है। हैरी डरते डरते दीवार से भागता है और जादुई रूप से प्लेटफॉर्म 9:45 पर पहुंच जाता है, जहां से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस नाम की लाल ट्रेन निकलती है। यहीं पर हरमाइनी ग्रैंगर की एंट्री होती है, जो एक बेहद होशियार लड़की है। जैसे ही ट्रेन गंतव्य पर पहुंचती है, हैग्रिड पहली बार सभी नए छात्रों को एकत्र करते हैं और उन्हें नावों में बैठाकर हॉगवर्ट्स की ओर ले जाते हैं। और बाकी नए छात्र जैसे ही हॉगवर्ट्स के बड़े दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, वे सीधे प्रोफेसर मैगोनागल के सामने पहुंच जाते हैं। वे सभी छात्रों को बताती है कि उन्हें एक सॉर्टिंग हैट सेरेमनी से गुजरना होगा, जहां एक जादुई टोपी उन्हें 4 हाउस में बांटेंगी। हॉगवर्ट्स में 4 हाउस होते हैं, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिथेरिन। अब एक एक करके सभी छात्रों को स्टेज पर बुलाया जाता है। उनके सिर पर जादुई सॉर्टिंग हैट रखी जाती है, जो उनकी अंदरूनी खूबियों को देखकर तय करती है कि उन्हें किस हाउस में भेजा जाए। जब हैरी की बारी आती है तो टोपी उसके दिमाग से बात करने लगती है। बहादुर हो तुम, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि तुम में ताकत है, महत्वाकांक्षा है। तुम स्लिथेरिन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन हैरी बार बार सोचता है, स्लिथेरिन नहीं, प्लीज स्लिथेरिन नहीं। आखिरकार टोपी फैसला करती है ग्रिफिंडोर। इससे पहले रॉन और हरमाइनी भी ग्रिफिंडोर में भेजे जा चुके होते हैं, जिससे हैरी बहुत खुश होता है।
सॉर्टिंग के बाद सब छात्र एक बड़ी दावत में शामिल होते हैं। एक शानदार हॉल जिसमें जादुई रूप से झूमर झिलमिलाते हैं और खाने की चीजें अचानक ही टेबल पर प्रकट हो जाती है। यह दृश्य हॉगवर्ट्स की भव्यता और जादुई अनुभव का प्रतीक बनता है। वहीं पर हेडमास्टर अल्बस डम्बलडोर बच्चों को चेतावनी देते हैं कि फॉरबिडन फॉरेस्ट और कुछ जगहों पर जाना मना है। हम प्रोफेसर सेवेरियस स्नेप से भी पहली बार मिलते हैं। वे पोशंस के शिक्षक हैं और हमेशा रहस्यमय, गंभीर और कभी कभी डरावने दिखते हैं। हैरी की पहली क्लास में उसे जादू सिखाया जाता है, जैसे स्पेल्स, पोशंस और हर्बियोलॉजी। हर क्लास में कुछ नया, कुछ अनोखा होता है। सबसे दिलचस्प क्लास होती है फ्लाइंग लेसन यानी झाड़ू उड़ाना। इस क्लास की देखरेख करती है मैडम हुच। सभी छात्र अपनी झाड़ू के सामने खड़े होकर आदेश देते हैं अप। हैरी की झाड़ू एक ही बार में उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन जब एक छात्र नेविल गलती से हवा में ऊंचा उड़कर गिर जाता है और घायल हो जाता है तो मैडम हुच उसे अस्पताल ले जाती है और बाकियों को आदेश देती है कि कोई भी झाड़ू न उड़ाए। लेकिन तभी ड्रैको माल्फॉय, स्लिथेरिन छात्र, नेविल की यादगार चीज को उड़ाकर हवा में उछालता है। हैरी को गुस्सा आता है। वो झाड़ू उड़ाकर उसे हवा में ही लपक लेता है, वो भी इतनी तेज और सटीक तरीके से कि ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब हैरी झाड़ू से हवा में माल्फॉय की हरकत को रोकता है तो प्रोफेसर मैगोनागल उसे देख लेती है, लेकिन डांटने के बजाय वो उसे ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम में शामिल करवाती है, वो भी पहले साल में, जो कि बहुत दुर्लभ है। क्विडिच एक जादुई खेल है जिसमें खिलाड़ी झाड़ू पर उड़ते हुए गोल्डन स्निच पकड़ने की कोशिश करते हैं। हैरी को सीकर बनाया जाता है। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी गलती से एक गलत दरवाजे से तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो कि फॉरबिडन यानी मना किया गया हिस्सा है। वहां उन्हें दिखता है एक 3 सिर वाला विशाल कुत्ता। ये कुत्ता एक दरवाजे की रखवाली कर रहा होता है और उसे देखकर तीनों बुरी तरह डरकर भाग जाते हैं। इस कुत्ते का नाम उन्हें बाद में पता चलता है, जो कि फ्लफी है। उस कुत्ते को देखकर तीनों बुरी तरह डरकर भाग जाते हैं। हरमाइनी तुरंत समझ जाती है कि कुत्ते के नीचे कोई रहस्य छुपा हुआ है। अब हैरी की क्विडिच की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो सीकर है यानी गोल्डन स्निच को पकड़ने वाला खिलाड़ी। ओलिवर वुड नामक कप्तान उसे क्विडिच के नियम सिखाता है और उसे विशेष रूप से तैयार करता है। हैरी को धीरे धीरे लगता है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ छुपा रहे हैं। हैलोवीन की रात जब ट्रोल आया था उस समय स्नेप घायल हो गए थे और हैरी देखता है कि स्नेप का पैर बुरी तरह से कटा हुआ है, ठीक उसी रात जब वे तीनों फ्लफी के पास पहुंचे थे। हैरी को शक होता है कि स्नेप उस रहस्यमय दरवाजे के पीछे छुपी चीज चुराना चाहते हैं, जो फ्लफी जैसे डरावने जीव की निगरानी में है। इससे पहले हैग्रिड ने कहा था कि वो फ्लफी को डम्बलडोर के कहने पर किसी निकोलस फ्लेम नाम के व्यक्ति से जुड़ी चीज की रखवाली के लिए लाए हैं। सुहानी सुबह हैरी को ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में एक लंबा चमकदार पार्सल मिलता है। रॉन लिफाफे पर लिखा नोट पढ़कर चौंक जाता है। ये पार्सल प्रोफेसर मैगोनागल ने भेजा है। भीतर से निकलता है निम्बस 2000, उस समय की सबसे तेज और महंगी उड़ने वाली झाड़ू। पूरा कॉमन रूम हैरी के लिए तालियां बजाता है। हॉगवर्ट्स का क्विडिच पिच किले जैसे मीनारों से घिरा है। दर्शक स्टेडियम में चारों हाउस के झंडे फहराते हैं और ली जॉर्डन अपनी जादुई माइक पर कमेंट्री करता है। सीटी बजते ही 14 खिलाड़ी आसमान में उछलते हैं, मगर कुछ ही मिनटों में अजीब चीज होती है। उसके निम्बस 2000 बेकाबू से हिलने लगती है, जैसे कोई अंधे का हाथ उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। स्टेडियम में बैठे रॉन और हरमाइनी घबरा जाते हैं। हरमाइनी की निगाह सामने के स्टैंड पर प्रोफेसर स्नैप पर पड़ती है, जिनके होंठ फुसफुसा रहे हैं और नजरें हैरी पर गड़ी है। वो तुरंत समझ जाती है जादुई मंत्र जिनिक्स चल रहा है। हरमाइनी स्नैप के स्टैंड तक पहुंचकर अपनी छड़ी घुमाती है और स्नैप के लबादे के नीचे चिंगारी फूट पड़ती है। मंत्र टूटते ही हैरी की झाड़ू स्थिर हो जाती है। वो सांस संभालता है, तभी सुनहरे पंखों वाले गोल्डन स्निच उसकी आंखों के सामने चमकती है। हैरी पूरी रफ्तार से झपट्टा मारता है, मगर झटके से आगे की ओर झुका तो स्निच गले में अटक सी जाती है। अगले पल वह सीधा मैदान पर गिरता है। दर्शकों को लगता है चोट लगी है, पर हैरी उठकर खांसता है और स्निच मुंह से निकालकर हवा में दिखा देता है। भीड़ गरज उठती है। ग्रिफिंडोर 170-60 से जीत चुका है। मैच के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी क्विडिच पिच के बाहर छाया में इकट्ठे होते हैं। तीनों सीधे हैग्रिड की झोपड़ी पहुंचते हैं। लकड़ी के दरवाजे पर हैग्रिड दरिया दिल मुस्कान के साथ भीतर बुलाते हैं और गरम गरम चाय परोसते हैं। हैरी बिना भूमिका के पूछ उठता है, स्नैप, फ्लफी के दरवाजे के पीछे क्या छुपा है?
हैग्रिड का चेहरा लाल हो उठता है। वे कहते हैं, तुम लोगों को जो नहीं पता वो जानने की जरूरत भी नहीं। लेकिन ढीले ढाले शब्दों में वह लापरवाही दिखाते हैं जो अक्सर रहस्य खोल देती है। रॉन चालाकी से बोले, हम समझ गए, ये निकोलस फ्लेमेल से संबंधित है ना? ये सुनते ही हैग्रिड चौंकते हैं। तुमने कहाँ सुना ये नाम? फिर खुद पर काबू पाते हुए बड़बड़ाते, बस इतना जानो, फ्लेमेल डम्बलडोर के पुराने दोस्त हैं और जो चीज छिपी है बहुत कीमती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब अगला कदम फ्लेमेल की पहचान खोजना है, क्योंकि रहस्यमय वस्तु उन्हीं से जुड़ी है तो रहस्य भी उन्हीं को पता होगा और शायद वोल्डेमॉर्ट से इसका कोई सीधा संबंध हो। सर्दियां शुरू हो गई हैं। हॉगवर्ट्स की दीवारें बर्फ से ढकी हुई है और पूरा स्कूल क्रिसमस की सजावट में नहाया हुआ है। बहुत सारे छात्र अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन हैरी हॉगवर्ट्स में ही रुकने का फैसला करता है। रॉन भी वही रुकता है। क्रिसमस की सुबह हैरी को ढेर सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन सबसे अजीब और रहस्यमय तोहफा होता है एक पारदर्शी मुलायम चादर के रूप में। इसके साथ एक नोट होता है, तुम्हारे पिताजी की थी, इसका सही इस्तेमाल करो, एक दोस्त। हैरी जब इस चादर को उड़ता है तो उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। ये इनविजिबल क्लॉथ है जो उसे दुनिया से अदृश्य कर सकती है। एक रात सबके सो जाने के बाद हैरी इस चादर को ओढ़कर लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्शन सेक्शन में जाता है, जहां वो निकोलस फ्लेम के बारे में जानकारी ढूंढता है। पर गलती से एक किताब में से तेज चीख निकलती है, जिससे वो डरकर भागता है और गलियों से भटकता हुआ एक रहस्यमय कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में एक बड़ा जादुई दर्पण, मिरर ऑफ एराइज्ड होता है। जैसे ही हैरी उसमें झांकता है, उसे दिखते हैं उसके माता पिता जेम्स और लिली पॉटर। वे मुस्कुरा रहे हैं, उसके पास खड़े हैं, जैसे कि वो वास्तव में वहां हो। अगली रात वो फिर वहां आता है। इस बार रॉन को भी साथ लेता है, लेकिन रॉन को उसमें कुछ और ही दिखाई देता है। एक रात डम्बलडोर हैरी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे बताते हैं, मिरर ऑफ एराइजेड हमें वह दिखाता है जो हम सबसे गहराई से चाहते हैं, लेकिन इसे बार बार देखना सही नहीं। ये न हमें ज्ञान देता है न सच्चाई। डम्बलडोर ये भी कहते हैं कि वे मिरर को अब दूसरी जगह ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें केवल दिल में ही रखी जानी चाहिए। हरमाइनी, जो लाइब्रेरी में लगातार खोज कर रही थी, एक दिन चिल्लाती है, मिल गया। उसे एक पुरानी किताब में निकोलस फ्लेमेल का नाम मिलता है। एक 665 साल पुराने जादूगर हैं, जिन्होंने सॉर्सेरियर्स स्टोन बनाया है, एक ऐसा पत्थर जो अमरता देता है और सोना बना सकता है। अब तीनों को समझ आता है कि फ्लफी के नीचे जो छुपा है वो है जादुई पत्थर, और शायद स्नैप उसी को चुराने की कोशिश कर रहा है। और हरमाइनी को पता चल चुका है कि निकोलस फ्लेमेले ने ही जादुई पत्थर बनाया है जो अमरता और असीम संपत्ति दे सकता है। एक दिन तीनों दोस्त हैग्रिड से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि फ्लफी के नीचे पत्थर क्यों छुपाया गया है। हैग्रिड जवाब देने से बचते हैं, लेकिन एक बात गलती से कह देते हैं। फ्लफी को शांत करने के लिए सिर्फ संगीत बजाना होता है। तीनों चौंक जाते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने संगीत का इंतजाम कर लिया तो वो कुत्ते को पार कर सकते हैं। हैग्रिड को एक ड्रैगन का अंडा मिलता है। कुछ दिनों बाद उससे एक नॉर्वेजियन रिजब्रेक ड्रैगन जन्म लेता है, जिसका नाम वो रखते हैं नॉर्बर्टा। लेकिन ड्रैगन पालना हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है। लेकिन तभी मॉल्फॉय उन तीनों को हैग्रिड के घर में देखकर प्रोफेसर मैगोनागल को बताता है। उन तीनों को और मॉल्फॉय को नियम तोड़ने के लिए सजा मिलती है। सजा के तौर पर हैरी, हरमाइनी, रॉन और ड्रैको मॉल्फॉय को हॉगवर्ट्स के फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेजा जाता है। साथ में होते हैं हैग्रिड और उसका विशालकाय कुत्ता फैंग। वहाँ वे एक घायल यूनिकॉर्न को खोजने निकलते हैं, जिसकी पीठ से चांदी जैसा खून बह रहा होता है। जंगल में हैरी को एक काले चोगे में लिपटी आकृति मिलती है, जो जमीन पर पड़े यूनिकॉर्न के खून को पी रही होती है। ये एक डरावना भूतिया प्राणी होता है जो अचानक हैरी की ओर लपकता है। उसी पल सेंटोर प्रकट होते हैं और हैरी को बचा लेते हैं। सेंटोर बताते हैं कि यूनिकॉर्न का खून पीना पाप है, लेकिन इससे कोई जीवित रह सकता है, और जो ये कर रहा था वो है वोल्डेमॉर्ट। अब पूरी सच्चाई सामने आती है। वोल्डेमॉर्ट पत्थर चुराकर खुद को अमर बनाना चाहता है। अब तीनों दोस्त डम्बलडोर से बात करना चाहते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन्हें सुडन बुलाया गया है, यानी इस वक्त हॉगवर्ट्स के सुरक्षात्मक जादू कमजोर है। तीनों मिलकर तय करते हैं कि अब सिर्फ वही हैं जो पत्थर की रक्षा कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वोल्डेमॉर्ट वापस लौट आएगा। रात को वो इनविजिबिलिटी क्लॉथ ओढ़कर निकलते हैं और फ्लफी वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं।
फ्लफी अब भी दरवाजे के सामने बैठा है। हैरी संगीत बजाने वाला एक छोटा वाद्य यंत्र निकालता है जिससे फ्लफी नींद में चला जाता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हैं, फ्लफी जागता है, लेकिन वे समय रहते बच निकलते हैं। नीचे उतरने के बाद उन्हें मिलते हैं एक के बाद एक जादुई सुरक्षात्मक जाल जो डंबलडोर और अन्य प्रोफेसरों ने पत्थर की रक्षा के लिए लगाए हैं। पहली परख है एक सांप जैसी बेल जो अंधेरे में उन्हें जकड़ लेती है। यह है डेविल्स स्नेर, एक जादुई पौधा जो डरने वालों को कसकर पकड़ लेता है। हैरी और रॉन छटपटाते हैं, लेकिन हरमाइनी को याद आता है कि डेविल्स स्नेर से बचने के लिए शांति और रोशनी चाहिए। वो जादू करती है ल्यूमियस सोलेम और रोशनी से बेल हट जाती है। तीनों आगे बढ़ते हैं। अब वे पहुंचते हैं एक विशाल हॉल में जहां हवा में हजारों उड़ती हुई चाबियां हैं और दीवार पर एक दरवाजा है। हैरी को समझ आता है कि उनमें से एक चाबी उस दरवाजे को खोल सकती है, लेकिन कौन सी? वो निम्बस 2000 झाड़ू पर चढ़कर उड़ता है और खोजकर एक पुरानी नीली चाबी पकड़ता है जो जरा टूटी हुई होती है। वो चाबी दरवाजे में फिट होती है और अगला द्वार खुलता है। अब वे आते हैं एक बड़े कक्ष में जो एक जादुई शतरंज बोर्ड जैसा बना है जिसमें सभी मोहरे असली और चलायमान हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें खुद शतरंज का हिस्सा बनना पड़ता है। रॉन योजना बनाता है, वो घोड़े की भूमिका निभाता है, हरमाइनी रानी के पास और हैरी हाथी के रूप में। ये खेल आसान नहीं होता। रॉन को खुद को बलिदान देना पड़ता है ताकि हैरी राजा को मात दे सके। रॉन घायल होकर गिरता है। हैरी आगे बढ़ता है, लेकिन हरमाइनी पीछे रुकती है क्योंकि बोतल एक ही है और किसी को रॉन को बचाने के लिए वापस जाना होगा। अंत में हैरी उस कमरे में पहुंचता है जहां उसे लगता है स्नैप होगा, लेकिन वहां होते हैं प्रोफेसर क्विरल। स्नैप नहीं बल्कि क्विरल ही असली खलनायक होता है। वो बताता है कि यूनिकॉर्न का खून उसने वोल्डेमॉर्ट के लिए पिया था और वही अब पत्थर चाहता है। और फिर क्विरल अपना पगड़ी हटाता है। उसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा जुड़ा हुआ होता है। वो अब भी अधमरा है, लेकिन क्विरल के शरीर का उपयोग करके जिंदा है। वही कमरे में है मिरर ऑफ एराइज्ड, वही जादूगर दर्पण जो इंसान की गहरी इच्छा दिखाता है। क्विरल हैरी से कहता है कि वो दर्पण में देखे और बताए कि पत्थर कहाँ है, लेकिन डंबलडोर ने एक जादू डाला होता है। केवल वही व्यक्ति जो पत्थर को पाने की इच्छा नहीं रखता उसे ही पत्थर मिलेगा। हैरी को अपने जेब में अचानक पत्थर महसूस होता है, लेकिन वो चुप रहता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने का आदेश देता है। क्विरल जब हैरी को पकड़ता है तो वो जलने लगता है क्योंकि हैरी की त्वचा में उसकी माँ के त्याग और प्रेम का जादू है। हैरी उसे छूता है और क्विरल की पूरी देह राख हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा फिर से भाग जाती है। हैरी को कई दिन बाद होश आता है। वो हॉस्पिटल विंग में है। डंबलडोर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं पत्थर को अब नष्ट कर दिया गया है। निकोलस फ्लेमेल और उनकी पत्नी ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। वोल्डेमॉर्ट मरा नहीं, लेकिन अभी दूर है। डंबलडोर हैरी से कहते हैं मौत को धोखा देना इंसानी फितरत है, लेकिन उससे डरकर जीना समझदारी नहीं। अंत में साल के आखिरी दिन हाउस कप की घोषणा होती है, लेकिन डंबलडोर अंतिम क्षण में अतिरिक्त अंक घोषित करते हैं। रॉन को शतरंज में बहादुरी के लिए 50 अंक, हरमाइनी को दिमागी परीक्षा सुलझाने के लिए 50 अंक, हैरी को वीरता और त्याग के लिए 60 अंक और नेविल को अपने दोस्तों को सामना करने की हिम्मत देने के 10 अंक मिलते हैं। ग्रिफिंडोर विजेता बनता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। हैरी को अब समझ आता है कि हॉगवर्ट्स ही उसका घर है। वो प्लेटफॉर्म 9:45 पर लौटता है। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर की पहली फिल्म, एक ऐसी जर्नी जिसकी शुरुआत जादू से होती है और खत्म होती है दोस्ती, बहादुरी और त्याग पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस मूवी पर बनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद।